ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे। शक्तियों को इमर्ज करेंगे अपने। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता, पवित्रता। हे मेरी बुद्धि, अब बाबा के महावाक्य जो भी बाबा शिक्षा दें उसे ग्रहण कर लेना, समा लेना और मुझे उसका स्वरूप बना देना। उड़ चलते हैं बाबा के साथ शांति वन में, डायमंड हॉल, और बाप दादा को अनुभव करते हुए सुनेंगे आज के रविवार 25 अगस्त 2024। आज दादी प्रकाश मणि जी का भी स्मृति दिवस है। उनको भी अनुभव करते हैं बाबा के साथ जैसे बैठे हैं। रिवाइज कोर्स है 4 नवंबर 2001। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलते मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। बाबा भी भाग भाग के आए हैं कि उड़कर आए हैं? बाबा भी भाग भाग कर आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। विजुअलाइज करो, यहाँ से तो हम जा रहे हैं, कैसे जा सकते हैं? उड़ के तो जा नहीं सकते। चलो फ्लाइट से भी उड़ के जाओगे तो जिस स्पीड से बाबा आते हैं, एक सेकेंड, परलोक और सूक्ष्म लोक। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं। सबसे दूर से दूर दूरदोषी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया। क्या खेल दिखाया होगा 2001 में? लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। कुछ हुआ होगा 2001, देखेंगे बाद में क्या हुआ होगा। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को
रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में वाप बिंदी को समाकर रखना। बाबा कह रहे हैं कि जो भी वरदान चाहिए वो मिलेगा, लेकिन एक काम क्या करना है, जैसे भ्रिकुटी के बीच में बिंदी चमकती है, ऐसे नैनों में समा कर रखना। बाबा की याद भूले नहीं। रख सकते हो या मुश्किल है? किसी ने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। संभालो आप भी। दोनों नैनों में जहाँ पे लेंस होता है, आंखों का लेंस, बीच में बिल्कुल बीचों बीच स्टार चमक रहा है, ऐसे अनुभव करो। एक में स्टार, एक में ब्रह्मा बाबा। फिर जिस आंख में स्टार देखा उस आंख में ब्रह्मा बाबा, दूसरी आंख में स्टार। फिर चेंज करो, लेफ्ट में स्टार, राइट में बाबा, राइट में ब्रह्मा बाबा, लेफ्ट में ब्रह्मा बाबा, राइट में स्टार। अब दोनों को एक कर दो। स्टार निकलकर ब्रह्मा बाबा में आ गए। दोनों स्टार एक ही आंख में, और एक आंख में परम धाम। तो बाबा कह रहे हैं संभाल लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? कितना परसेंट राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75। आफरीन है। आफरीन माना शाबाशी, उर्दू शब्द है ये आफरीन। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का साधन है सच्ची दिल। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्य का महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को समझने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राज युक्त हैं, उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राज युक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। क्या कहा बाबा ने? एक एक दो दो पॉइंट बताएंगे।
क्या कहा बाबा ने? हेमा बहन से मुरली स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? हेमा बहन शायद दोपहर को ही वो ज्वाइन होती है, और किसी को शेयर करना आता है तो शेयर कर सकते हो। हेमा बहन अभी इस समय सुबह ज्वाइन नहीं होती है, वो ना दोपहर को आती, तो जब दोपहर को ज्वाइन करते थे तो वो कर देती थी। ठीक है। मुझे नहीं आता कैसे शेयर करते हैं स्क्रीन को। एक मिनट को देखते हैं। इसमें स्क्रीन शेयर के ऑप्शन में जो उन्होंने बोला था ना, वो वैसे नहीं होता है। ये किसने किया है? ये मुझे पता नहीं चल रहा किसने किया है, हैंड रेस करना। जनदीप में नाप कर रहे हो? ओके। ठीक। ठीक है सरला बहन, अभी कर दिया है, आप उसको देख लेना। ये दीदी होगी थैंक हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, क्या बोला था बाबा ने? अभी ये पूछा था ना, क्या कहा बाबा ने? क्या मतलब है इसका राज युक्त का? कौन सा राज जानते हैं हम? यू। ओम शांति दीदी, बाबा ने भी कहा था कि नहीं तो खुद नाराज होना है, नहीं औरों को नाराज करना है। हम्म। कौन सी चीज है जो हम जानते हैं जिससे हम औरों को नाराज नहीं करेंगे? बाबा ने कहा ना, जो राज को जानता है वो नाराज नहीं करेगा। कौन सा राज जानते हैं हम? ड्रामा का दीदी। हाँ, ड्रामा का राज। लेकिन ड्रामा को राज तो सब जानते हैं, जितने भी बाबा के बच्चे सब ड्रामा के राज को जानते हैं। फिर क्यों नाराज हो जाते हैं और कर देते हैं? क्योंकि ड्रामा की जो बातें हैं ना, उसको हम बहुत गहराई से रियलाइज नहीं करते हैं। दूसरी बात, आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास करेंगे। कौन सी आत्मिक स्थिति का? लाइट रूप। मैं आत्मा लाइट हूँ, निराकार हूँ। उस निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरा भी आत्मा नहीं दिखेगा ना, देह दिखेगा। ये भान में क्या? आते हैं दीदी तो नाराज हाँ। होते भी है और करते भी है राइट। कि ऐसा राइट। क्यों कहते। आप एक दिन करके देखना। आप सोचना, मैं तो बस ये लाइट हूँ, एक भ्रिकुटी में आत्मा है, वो निकल जाएगी। उसके साथ क्या जाएगा? सिर्फ उसका संस्कार। उसको अलग, ये अलग। इसको बार बार करके देखना और फील करना। इसके लिए एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एकांत में बैठ थोड़ी देर अपने से बात करना। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या यही सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। मैं तो एक लाइट हूँ, यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर दूसरा पार्ट हो जाऊंगी। और फिर ये आत्माएं क्या कर रही है जो आपके सामने दिख रही है? ये भी लाइट है, कहीं और से आई। तो आपको जो ये राज है ना, ये राज आपको गहराई से बुद्धि में बैठेगा। जानते सब है, दिमाग में सबके है। ऐसा किसी को भी नहीं होगा जिससे पूछो कि ड्रामा क्या है, 10 पॉइंट सब बता देंगे। मगर उसको फील करके, महसूस करके, उस पर चलना, या कोई बातें आती है तब उसको आगे लाना,
सीन है, ड्रामा के पास हो गए, आगे बढ़ो। समय को हम रोक देते हैं उस बातों को सोच सोच कर। ठीक है ना? तो राज युक्त होना, राज युक्त होकर चलना। तो बाबा ने कहा ना, जो राज युक्त होगा, राज को जानेगा, वो नाराज नहीं करेगा, ना खुद को ना औरों को। उसे पता है ड्रामा है, कल पहले हुआ था, अभी भी हुआ, चलो आगे बढ़ो, रुकना नहीं। तो सदा। और दूसरी बात बाबा ने क्या कही? बाबा को राजी राजी करने की सहज विधि क्या है? सच्ची दिल। सच्ची दिल माना, इसमें भी आत्मिक स्थिति आएगी। सच्चा माना, मैं आत्मा अपने स्वरूप में कितनी देर स्थित रहती हूँ, वो सच्चाई है। और उतनी देर, जितनी देर हम आत्मिक स्वरूप में स्थिति रहेंगे, उतनी देर हमसे कोई झूठ निकलेगा ही नहीं मुंह से, क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूप है। तो सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। इसके लिए अफर्मेशन लिखो। मैं सदा शुभ सोचने वाली, समर्थ सोचने वाली, सकारात्मक, स्वमानधारी, योग युक्त, युक्त युक्त संकल्प करने वाली आत्मा हूँ। लिखवाया था ना एक एफर्मेशन में। कई बच्चे रू रिहान में कहते हैं, बाप दादा तो शक्ति देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए, साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? क्या होता है? बाबा क्या करते हैं? जिम्मेदारी निभाते हैं। कौन सी जिम्मेदारी? मदद देने की, लेकिन शक्ति देने की, मदद देने की। क्या बोला बाबा ने? कई बच्चे रूढ़िहान में कहते हैं, बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बच्चे कहते हैं, शिकायत करते हैं, खुद अपनी करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? क्या बोला बाबा ने? ओम शांति थी। बाबा ने कहा बाबा तो देते हैं समय पर शक्ति, लेकिन बच्चों की जो कैचिंग पावर होती है, उसका क्या होता है? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। हाँ, स्विच ऑफ होता है। तो बाबा क्या करे फिर उसमें। मतलब याद नहीं होती है बाबा की, कनेक्शन नहीं होता। जैसे आपका नेट नहीं आ रहा हो, आप ऑन करो, तो क्या आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा ना, डाउनलोड ही नहीं होगा कुछ। हम्म, ना कनेक्ट हो पाएंगे, ना किसी की सुन पाएंगे। उन्हें जी पता ही नहीं दीदी। पड़ता, बच्चों को मांगते रहते, बाबा ये दो, बाबा वो दो, मगर बुद्धि कहीं और चल रही है, तो कनेक्शन नहीं है ठीक से, स्विच ऑफ है कैचिंग पावर। अच्छा, बाबा बाबा भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं बाबा से, फिर क्यों नहीं कैच हो रहा है? स्विच ऑफ कहाँ पे हो गया? मन से, मुंह से बाबा बाबा कर। हाँ, खाली मुख से कर रहे हैं, बुद्धि की जो लाइन है वो क्लियर नहीं है। जैसे होता है ना, क्लियर नहीं होता है तो आप सुन नहीं पाओगे कुछ भी। क्लियर का मतलब स्पष्ट, बाबा और आप एक स्वरूप में नहीं हो। बुद्धि में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, कैचिंग पावर का स्विच ठीक नहीं है। तो बाप क्या करें? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं। बाबा से रू रिहान करो, पावरफुल योग लगाओ, तो हो जाएगा शायद। लेकिन टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लगता है? जिस समय जरूरत ज्यादा होती है, उस समय बेचैन होते हैं, व्यर्थ संकल्प में होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब शांति से बैठते हैं, तब बाबा की कैचिंग आती है।
इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, माया व्यर्थ संकल्प लाती है, बुद्धि को भटकाती है, ये काम है माया का। सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। एक किसी ने कल वीडियो भेजा था, उसमें जो बाज होता है, बाज को क्या बोलते हैं, ईगल या वल्चर, तो वो ना ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर होता है, और उसका एकदम बहुत स्पीड से आता है, रॉकेट की स्पीड से आता है, और ऊपर से ना वो बहुत तेज मारता है, मारता है मतलब हिट करता है। तो ऐसे उसने लॉयन को हिट करा, ऊपर से बहुत तेजी से आया, लॉयन को हिट, लॉयन कुछ कर नहीं सका, पता ही नहीं चला आया कहाँ से वो, 2-3 बार। तो ऐसे उसके 3-4 शॉट्स दिखाए थे। किसी को जब उसको शिकार करना होता है तब उसको हिट करता है बहुत तेजी से, अनकॉन्शियस हो जाता है, उस मर जाता है। ऐसे बर्ड्स और डक्स जो पानी में तैर रही होती, ऊपर से उड़ता हुआ आता है, बहुत तेजी से हिट करता है, पता ही नहीं चला किधर से आया, फिर दूसरी तरफ से आया, फिर इधर से आया, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, मर नहीं गया, फिर उठा के ले जाता है। कौन करता है? आज का हॉक ईगल होता कहते है। हैं। हाँ, हॉक, HAWK। हॉक होता है। हाँ, तो वो देखा, खुद को मुझे आश्चर्य लगा कि ये पता ही नहीं पड़ रहा, आंखों से ही नहीं दिख रहा, इतनी स्पीड से आया और इतनी स्पीड से गया। कंफ्यूज कि आया कहाँ से गया कहाँ से, उतनी देर में, जितनी देर में होश आया उतनी देर में सेकंड हिट, मतलब जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो पीछे से। तो माया क्या करती है, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है, बाज की तरह देखती रहती है वो ऊपर से आप क्या कर रहे हो। विजुअलाइज करो, आप नीचे हो और ऊपर माया देख रही है, घूमती रहती है आपके ऊपर बाज की तरह, चक्कर लगा रही है। जरा सा भी आपका वो हटा, हिट करा उसने, और व्यर्थ संकल्प चलने लगे, बेहोश कर दिया माया से, बाबा की याद से बेहोश कर दिया। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना ही है, और ये सब चीजें जो यहाँ पर हुई है ना, उन्होंने, माया ने उसको फिर कन्वर्ट करके ये कलयुगी दुनिया में ये चीजें हमारे सामने आती हैं स्थूल रूप में। होना भी है नाजुक समय। ये कब की मुरली है? 2001 की। और कितना समय हो गया? 2024। डरते तो नहीं हो ना? बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है, संस्कार से संसार परिवर्तन का, पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हो मना रहे हैं? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं, वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें नहीं करें। क्यों? ऐसा क्यों बोला प्रकृति ने? हमारे सोचने ना करने से प्रकृति को क्या फर्क पड़ता है? जैसे संकल्प हम यहाँ करते हैं, आत्माओं में भी वैसा ही संकल्प, जो संसारी आत्मा है ना, अगर हम यहाँ ज्वाला स्वरूप होंगे, वो भी विनाश की तैयारी तेज करेंगे। या हम व्यर्थ संकल्प करेंगे, होगा, करें नहीं करे पता नहीं कब होगा, लग तो नहीं रहा है, तो वो भी उधर भी वैसे ही करेंगे, जो साइंटिस्ट वगैरह जो निमित्त है ना। यहाँ पे हम विजय के तैयारी करेंगे, हम विजयी बन गए, हम विजयी बन गए, वो उधर आपको विजयी बनाने के लिए लग जाएंगे।
इसलिए प्रकृति कहती है, सोच में पड़ जाते हैं ये बच्चे, क्या करें, नहीं करें, जल्दी करें, धीरे करें, तो मैं क्या करूं। प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो। तो बच्चों ने बोला, किसी ने, थोड़ा इंतजार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। प्लेन यानी फ्लाइट। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। अब बाबा को ये भी पता है कैसे आए हैं। सारी सभा अच्छा अनुभव है ना, जब आप मधुबन जाते हो बाबा मिलन या किसी और उसमें, तो आपको अनुभव होते हैं ना, जैसे बाबा साथ में और बाबा को पता है कि हम आ रहे हैं। अनुभव होते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे, जैसे खींच रहा है कोई, है कि नहीं? जी दीदी। तो सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। अच्छा, कुछ हुआ होगा, यही हुआ है यहाँ पर। डबल विदेशियों की बात है, डबल विदेशी फॉरेन से आ रहे होंगे, तो जिस प्लेन से दीदी आ हम रहे थे वो हाँ। दीदी हम कहती दीदी उस समय हाँ। 9/11 की घटना हुई थी, जब वो ओसामा बिन लादेन के दो प्लेन ट्विन टावर्स टकरा गए थे, अच्छा। तब की बात है। ओके, तब की बात है। 2001 की बात थी क्या वो? जी जी हाँ जी, 9/11। 9/11। अच्छा। 9/11 और ये मुरली चली है। नहीं, 9/11 तो ये तो 4/11 की है ना। 9/11 का मतलब सितंबर 11 या जी 9 दीदी, सितंबर। सितंबर 9 सितंबर होगा तो। नाइन 9 सितंबर। सितंबर यस। और यहाँ 11/9 ऐसा कुछ। हाँ अच्छा ट्विन अच्छा, टावर्स। जी उस समय हुआ होगा। जी। ओके। तो बाबा ने कहा, टाइम पर पहुंच गई ना, ये हिम्मत है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लान लो। हमारे तो जैसे डेट पहले लिखते हैं ना, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। बाहर के देशों में पहले मंथ आता है, दीदी वो फिर 11 सितंबर था, 11 सितंबर, नॉट 9 सितंबर, जो इंसिडेंट हुआ था। 11। अच्छा, हम्म। इलेवन इंसिडेंट है नाइन 11/9। हाँ, 11। तो वो 9 पहले लिखते हैं ना, जी। तो 9/11 देख लेना उसमें चेक करके। मतलब वो सितंबर में हुआ था दीदी, जो इंसिडेंट हुआ। अच्छा, सितंबर में हुआ था, तो हमारी मुरली चली है नवंबर में, लेकिन 2001 का ही होगा ना। जी दीदी। हाँ तो इलेवन ये सितंबर 11 सितंबर। हाँ 9/11 तो हुआ होगा। अभी ये 2 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, खाली 2 महीने है ना बीच में, तो कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी वहां पर। तो बाबा ने कहा कि टाइम पर पहुंच गई, ये हिम्मत की बात है, थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। फिर मिला, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो। देखो, आप जैसा संकल्प करेंगे उनका भी वैसा संकल्प हो जाता है। अभी आगे तो प्रकृति को, जो वो काम कर रही है ना, उसे करने दो। आप सोचोगे, डरोगे, अरे क्या हो जाएगा, तो प्रकृति भी हिल जाती है, नहीं करती है। उसे सफाई करने में सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। ये देखो, बाबा बोल रहे हैं ना, जो स्थापना करने के लिए, यानी हम आत्माएं जो निमित्त हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, कैसे, ऐसे करें, नहीं करें, ये भी विघ्न डालना हो गया।
हमारे द्वारा। और ये संकल्प करना कि ये रुक जाए, ठीक हो जाए, ये भी विघ्न डालना है। हमें बस कल्याण का सोचना चाहिए, कल्याण हो सबका, इन्हें शक्ति मिले। ये संकल्प करना रुक जाए, बंद हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक बोल रही हूँ ना? जैसे बाबा कह रहे क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, राइट, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो। वैरायटी अनुभव बाबा ने कराया। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुरक्षित रहे, ये ठीक है। एकदम स्पष्ट हो, ये राइट राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो, तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। यानी भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा, सेकंड में। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है, ये पूछ रहे हैं बाबा। योग लगाने में तो अभी कहो बिंदी लग गई। किस बात में बाबा कह रहे हैं? कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप में स्थित होने में सेकंड लगता है क्या? मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है? पांडव को सेकंड लगता है? कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, यह तो कह रही है सेकंड लगता है। किसी ने बोला होगा मुझे सेकंड लगता है, ने बोला होगा टाइम लगता है। शक्तियों में शक्ति है, ऐसे बाबा पूछते हैं ना, एक ऐसे चेहरा इधर उधर करके। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, समझ गए ना क्या बोला बाबा ने, कौन सी बिंदी के लिए बोला? मैसेज में बोल दिया करो, नहीं जो मुझे लगता है सुनाई नहीं दे रहा है। खाली वाई लिख दिया करो, वाई या एन। तो बाबा कह रहे हैं हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इस याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूर दृष्टि से दूरबीन से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। जहां जहां याद में बच्चे बैठे हैं ना, वो सब इमर्ज हो रहे हैं बाबा के सामने। विजुलाइज करते हो ना, जैसे जैसे मुरली चल रही है। खाली सुनना नहीं है, उसको स्वरूप में भी लाना है। कैसे बाबा इमर्ज कर रहे होंगे, यहाँ के वहां के, कहीं सेंटर पर बैठे हैं, कहीं अपने घरों में भी लगा। पहले तो सब जाते थे सेंटरों में जो जा सकते हैं, तो ग्रुप के ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं बाबा के सामने। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरदर्शी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूरिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा
हर बच्चे को यही देखता रहता तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना है, दोनों का नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना, उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ। स्टॉप। क्या गवाना? जो लीक कर देते, लीकेज हो जाती है। जमा तो कर रहे हो मगर गंवा भी देते हैं। किस चीज में? व्यर्थ संकल्पों में, समय वेस्ट करने में गंवा देते हैं। तो गंवाना नहीं, उसको स्टॉप करो। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। ये उस एक मुरली में था, ये संकल्प भी आपका धन है, ये आपकी प्रॉपर्टी है संकल्प, और ऐसे ही गंवाए जा रहे हैं व्यर्थ में। एक एक संकल्प बैटरी को कम कर रहा है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय, संकल्प, ज्ञान प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना, सुनना, ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। कुमारियों से बाबा ने कहा, प्यार है, फैसला कर लिया, अच्छी तरह से सोच लिया। इसको थोड़ा बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं, हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? 80। तो बाबा ने कहा, राइट हैंड है ना, कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता तो वर तो मिला ही। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, बाबा मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो। अब ये बाबा हमको काम बता रहे हैं। शिक्षा दी पहले तो बाबा ने कहा, क्या शिक्षा दी? गंवाना नहीं, बिंदी लगाओ, ये बचाना है हमको, संकल्पों को बचाना है। और क्या शिक्षा दी? कि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, जो विनाश की चीजें होती हैं उसमें क्या होगा, कैसे होगा, नहीं करो। नहीं तो आपके करने से प्रभाव पड़ता है प्रकृति में और परिवर्तन में। उसके लिए क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए, सामना करने की, निर्भयता की, पवित्रता की, ये शक्ति चाहिए, वो धारण करो। ठीक है। और अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, क्योंकि अभी है जमा करने का युग। बाबा कह रहे हैं, सकाश दो, रहम दिल बनकर, मनसा से, शुभ भावना से, चाहे बोल से, आध्यात्मिक शक्ति से, कोई भी वंचित ना रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, स्नेह दो, शांति दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दो। तो बाप कैसे देंगे? बाबा का कनेक्शन नहीं है ना उन आत्माओं से। कैसे दे? देना चाहे भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो कैच ही नहीं करेंगे। तो हमारे देने से क्यों कैच कर लेंगे? बताओ, जल्दी फटाफट। हमारे देने से कैसे कैच कर लेंगे? हम्म। सुन रहे हैं सभी?
बाबा से कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे देने से कैसे वो कैच कर लेंगे? हमारे से है क्या कनेक्शन? आंसर नहीं आता। आ, दीदी आत्मा का कनेक्शन है दीदी। उससे बिंदी रूप में देखेंगे तो शायद। नहीं। हम सब हम सबका एक दूसरे से कनेक्शन है दीदी, सभी आत्माओं का। हम्म, नहीं, ऐसा तो उनका भी भगवान से भगवान भगवान याद तो करते हैं। वो देवी देवताओं को तो जानते हैं। हाँ, आत्मा से कनेक्शन नहीं। वो देवी देवताओं को याद करते हैं। तो आप वो इष्ट देव देवियां, आपसे कनेक्शन हो गया ना। मंदिरों में जाते हैं तो शिव बाबा का तो पता नहीं है ना। अगर शिव बाबा को याद करें तो उन्हें भी मिल जाए। हमसे कनेक्शन है, देवी देवताओं को याद करते हैं। आत्मा रूप में याद करें। हाँ। दीदी जैसे आपने भी तो कई बार बताया, यदि हम उनको आत्मा देखते हैं तो जो हमारी हाँ। हमसे उनको मिलता है ना। हाँ, आत्मा देखने से जाएगी ना। आत्मा देखने से जाएगा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन कितनों को हम आत्मा देखते हैं, वो भी मनसा सकाश हो गया, वो भी जाएगा, राइट। लेकिन ऐसे तो बाबा भी देख सकता है उनको आत्मा। तो नहीं जा सकता क्या? वो हमें नहीं जानती सपोज करो, लेकिन हम उन्हें आत्मा देखते हैं तो जाती है। बाबा भी तो देखता होगा ये सभी आत्माएं। हाँ। तो जब हम आत्मा देखते हैं तो हमारी शुभ भावनाएं जाती हैं, लेकिन जब हम इष्ट देव देवियों के स्वरूप में होते हैं ना, तो जिस रूप से वो इच्छा करते हैं, चाहना करते हैं, उनकी चाहना को हम पूर्ण करने के निमित्त बनते हैं। जैसे कह रहे हैं, देवी के आगे जाकर कह रहे हैं शक्ति दो। अब उस समय, जिस समय उसको शक्ति की आवश्यकता होगी, अगर हम अपने इष्ट देव देवी के स्वरूप में स्थित होंगे, सकाश दे रहे होंगे, वो कैच कर लेंगे उस शक्ति को। ठीक है। मुझे अभी ऐसे समझ में आया कि वो हमें इष्ट, ऐसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, लेकिन आत्मिक स्वरूप से देखने से भी बरोबर मिलती है। शुभ भावना, शुभकामना, मनसा सकाश मिलती ही है। फरिश्ते रूप से भी मिलती है। ओम शांति दीदी, दोनों तरफ से हो गया ना। इधर से हम मंदिरों में ये कहते हैं कि सामने भक्त हैं तो उनको सकाश दे रहे हैं, और भक्त देवी देवता को याद करें, तो दोनों हाँ। तरफ कनेक्शन हो गया तो मिलते होगे सकाश। हाँ, इस दोनों तरफ से कनेक्शन है। और इधर तो जब जुड़ हम जाती। आत्मा देखते हैं तो, आत्मा देखते हैं तो खाली जो हम चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। उनकी चाहना पूर्ण करने का नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारे अंदर जो आत्मिक दृष्टि दे रहे हैं, तो हम चाहे जैसा संकल्प कर रहे हैं उसको दे रहे हैं। करते हैं ना सुबह, हाँ आत्मा हाँ। देखते हैं तो उनको ये बताते हैं, ये थॉट देते हैं। लेकिन उनकी जो चाहना है, वो जब हम दोनों कनेक्ट होंगे तब होगा। वो देवी देवताओं के रूप में, या जिसको भी वो मानते हैं। तो आप जैसे फरिश्तों को मानते हैं, तो फरिश्तों के रूप में कनेक्ट करेंगे हम, तो हो जाता है। और ऐसे तो जो हम चाह रहे हैं वो हम उनको दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सुख की दीदी, किरणें दो, जब तो हम आप कैसे? आते हाँ। जाते जब हम किसी को मतलब की शुभ भावना या जो सकाश देते हैं, वो भी तो उनको मिलती है ना दीदी फिर। हाँ। हाँ, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। शुभ भावनाएं मिलती है, ग्रीटिंग्स, आप कुछ भी इच्छा चाहते हो, जैसे भला हो, हाँ। इनके विघ्न नष्ट हो, वो हाँ होता है। हाँ। बिल्कुल मिलता है। लेकिन कुछ लिमिट्स है ना उसकी। जो हम चाह रहे हैं वो हम दे रहे हैं ना, कि विघ्न नष्ट हो तो उनके विघ्न नष्ट हो। लेकिन वो जो चाह रहे हैं वो इच्छा कब पूरी होगी? जब हम इष्ट देव देवी के रूप में स्थित होंगे। तो बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? और एक बात ये भी है, बाबा अपने को ना ड्रामा से अलग रखते हैं। बाबा नहीं चाहते इंटरफेयर कुछ भी करना, सिर्फ वो ज्ञान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। स्थूल रूप में कुछ नहीं करते हैं। नहीं तो उनका भी ड्रामा में फिर पार्ट हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो बाबा हमसे कराते हैं, तुम करो। किसी को भी कुछ भी डायरेक्टर से दिया तो इंटरफेरेंस हो जाएगी ना।
आप राइट हैंड्स का यादगार है, याद है कौन सा विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हैंड्स दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना, तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़पेंगे। मतलब थोड़ी सी प्राप्ति। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं सेंटर पर, देश में विदेश में, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वहां बच्चे, वहां का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलाना नहीं देना। बाबा आपने सुना है नहीं, हम तैयार हो जाते थे, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहा है, चल रहे हैं, नहीं जमा होता जाता है, दुगना तीगना चौगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है, ये चाह रहे हैं बाबा। अभी हद की बातों से, स्व पुरुषार्थ से और अपने सामने लौकिक संबंधियों से उठकर बेहद में चले जाओगे। नहीं तो फिर बाबा कह रहे हैं धर्मराज के पाठ में, फिर बाबा कहेंगे तुमने साथ नहीं दिया, मैंने पहले बताया था। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी, आज ये कर रहे हैं, बनानी पड़ेगी। फिर क्या कहेंगे? बनानी भी नहीं पड़ेगी, टू लेट। समय को देखो, सेवा को अब ये 2001 में कहा था, 23 साल बीत चुके हैं। सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातें पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, सोमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाबा ने कहा इस वर्ष जो किया संतुष्ट है, आफरीन देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी साथी बनाओ, कुछ भी बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बने। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा, स्वर्ग है। यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूपन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है, बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा की अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, माना जैसे उन्हें घुमा फिरा के कोर्स कराते हैं, बातें बताते हैं, वो ना करके उन्हें परमात्मा की अनुभूति कराओ, बस योग लगवाओ। जैसा आप कमेंट्री करोगे वैसा वैसा वो सोचेंगे, तो हो सकता है अनुभूति हो जाए, उनकी डोर खिंच जाए, तो फिर आएंगे आपके पीछे, हमें भी कराओ कोर्स, क्या अनुभूति हुई थी, ये अनुभव हुआ। तो इस वर्ष रिजल्ट देखेंगे बाबा। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नशीन आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले, बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण चाहे प्यासी आत्मा को, कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यारा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ठीक। वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए चाहे पुराने, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी होती है, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। आज दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तक नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। ठीक है।